है जब हमें गले में बलगम की समस्या होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई भी लेके आते हैं। हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले लिया, लेकिन रिलीफ किसी से भी नहीं मिला है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक ये यूट्यूब रिकमेंड करता है इस वीडियो को। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक रिसर्च बेस्ड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, आपकी समस्या बढ़ सकती है। और अगर मान के चले आप दवाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर दस्त लगते हैं और दस्त लग जाए आपको, तो आप दवाई लेके आते हैं। जब दवाई लेके आते हैं तो आप केवल और केवल दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाइयों के अलावा भी अगर आप खाने पीने की चीज़ों में सुधार करें तो आपकी समस्या जल्दी ठीक हो सकती है। जैसे कि दस्त लगे किसी पेशेंट को और दस्त में वो पेशेंट दवाइयाँ लेके आया, दवाइयाँ लेने के साथ में उस मरीज ने परहेज बिल्कुल भी नहीं किया, तो उस मरीज की समस्या धीरे धीरे ठीक होगी। यानी उसको लंबा समय लग सकता है, उसको ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा खान पान में सुधार कर लें तो आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो सकती है। जैसे दस्त अगर आप किसी मरीज को लगते हैं तो दस्त के साथ में मरीज को दवाइयाँ भी खानी चाहिए, लेकिन उसके साथ में केला, बनाना भी लेना चाहिए, खिचड़ी भी लेनी चाहिए, साथ ही साथ उस मरीज को दही भी खाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, दस्त से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ये समस्या है, बलगम की प्रॉब्लम है, बलगम ज़्यादा बनता है, तो बलगम ज़्यादा बनने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, राइट? तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये 5 चीज़ें का सेवन कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपकी समस्या बढ़ेगी। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करता है? तो सबसे पहली चीज़ है मूली, यानी रेडिश। मूली के अंदर कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बलगम को, कफ को बढ़ा सकते हैं, और ये फेफड़ों के मरीज के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि मूली के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सर्दी को बढ़ा देती हैं। सर्दी जिसे हम कहते हैं ना कि सर्द वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, तो मूली के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही साथ मूली के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं। इसके अंदर सोडियम की मात्रा होती है, पोटेशियम की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, साथ ही साथ इसमें विटामिन B6 की भी मात्रा होती है। तो आयरन और विटामिन B6 और विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा हमारे ब्लड के लिए होते हैं, स्किन के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ब्रेन पावर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो अगर रेडिश का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, बलगम की समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखें कि अगर जिस पेशेंट को बलगम या खराश की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को मूली, रेडिश नहीं खाना चाहिए, या फिर कम से कम खाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज़ है जूसेस। क्या होता है, जब भी हमें बलगम बनता है, खराश होता है, तो हमें जूसेस भी नहीं पीने चाहिए। जूसेस पीने से भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। जूसेस के अंदर भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बलगम को बढ़ा सकते हैं। हालांकि जूसेस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। विटामिन B6 जो होता है, देखिए विटामिन सी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आरबीसीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फ़ायदे हमें देता है। जैसे कि एल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स होती है उसके रिस्क को कम कर देता है, हार्ट के रिस्क को कम कर देता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उसके रिस्क को कम कर देता है। साथ ही साथ ये डिप्रेशन को भी कम करता है, साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है, और प्रेगनेंसी में नोज़िया, वोमिटिंग को भी ये कम करके रखता है। तो जिससे कि मरीज को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो B6 जो होता है, विटामिन B6 बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ विटामिन सी हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन के लिए हेल्दी है, स्किन के साथ में ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है। साथ ही साथ ये ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आरबीसीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान के चलिए आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, और वो पच नहीं रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो हो सकता है विटामिन सी की कमी हो, क्योंकि विटामिन सी एब्जॉर्ब कराने के लिए इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ नंबर 3 पर है स्वीटनेस। क्या होता है,
कई सारी मिठाइयाँ हम खाते हैं, मीठी चीज़ें हम खाते हैं। अब मिठाइयों में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे पेठा है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, या कई सारी बर्फ़ीज़ हैं, या चाशनी वगैरह होती है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वीटनर्स होते हैं, मीठी होती हैं। वो मीठी चीज़ें भी आपकी बलगम को बढ़ा सकती हैं, आपके खराश को बढ़ा सकती हैं। वो भी एक बड़ा इशू आपके लिए हो सकता है, बड़ा इशू आपके सभी के लिए क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नंबर 4 पर है अंगूर यानी ग्रेप्स। अगर आप ग्रेप्स का सेवन करते हैं तो ग्रेप्स के अंदर भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन आपको जब बलगम बनता है, जब खराश होती है, तो ग्रेप्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। ग्रेप्स यानी अंगूर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर अंगूर का सेवन करते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपकी समस्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंगूर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रेन पावर को बढ़ाना, और साथ ही साथ ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। और इसके साथ में ये कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें ये कम कर देता है। बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को हेल्दी रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। हार्ट डिसीजेस होती हैं उसको भी ये कम करता है, उसके रिस्क को भी कम करता है। तो ग्रेप्स के कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर शुगर की मात्रा भी होती है, यानी कि जो शुगर होता है, मिठाई होती है, मिठास जो हम कह रहे हैं, ऊपर स्वीटनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके अंदर मिठाई भी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अंगूर ले रहे हैं, ज़्यादा मीठा है या खट्टा है, या ब्लैक जो अंगूर ग्रेप्स आता है वो ले रहे हैं आप। तो ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेजेस की चीज़ें होती हैं, लेकिन अंगूर आपकी समस्या को बढ़ा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा होता है डस्ट एंड एलर्जेंस। डस्ट एंड एलर्जेंस भी आपकी समस्या को बढ़ाते हैं। डस्ट एंड एलर्जेंस जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा है, राइट, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो वो एलर्जेंस का काम करता है। जैसे मान के चलिए मैं पेट्रोल पंप पे गया और वहाँ पर मैंने पेट्रोल भराया और वहाँ पर मुझे स्मेल आ रहा है, पर्टिकुलर स्मेल आ रहा है, तो उस स्मेल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उस मरीज को उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, तो वो एक एलर्जन का काम करता है, राइट। तो एलर्जन है, डस्ट है, और इसके साथ में आपको कई सारी पर्टिकुलर खाने पीने की चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाए। कई बार पेशेंट चॉकलेट्स लेते हैं, आप कहते हैं कि हमें चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा गले में बलगम या खराश की प्रॉब्लम रहती है, तो चॉकलेट उस मरीज को नहीं लेनी है। चॉकलेट से भी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो 5 चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहली मूली थी, दूसरी जूसेस थे, तीसरा स्वीटनर्स हैं, चौथा अंगूर ग्रेप्स हैं, पांचवा है डस्ट एंड एलर्जेंस। इन चीज़ों से अगर आप दूरी बनाएंगे तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक लोगों का बेनिफिट्स हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी जो है सभी तक पहुंचना, शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।